मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगले साल के लिए है। 2026 का राशिफल है ये मिथुन राशि के लिए। और राशिफल सामान्य राशिफल नहीं है, ये राशिफल है फाइनेंशियल राशिफल, ताकि थोड़ा सा आपको अपनी फाइनेंसेस का आइडिया रहे कि अगले साल आपके साथ फाइनेंसेस में कैसा होगा। ये राशिफल उन लोगों के लिए भी है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो बुलियंस में काम करते हैं। यहाँ पर आपको हर महीने की एक कुंडली में बताएंगे कि आपका अगला साल मंथ वाइज कैसा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे मन में कुछ आए और मैं इस राशि के लिए कुछ भी बोल दूं कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका मकान बन जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, आप पर कुबेर मेहरबान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है इस वीडियो में। इस पर फैक्ट्स में बताएंगे, आपकी कुंडली के साथ बताएंगे, जो एक्चुअल में चंद्रमा से आपकी कुंडली का गोचर चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। और इसमें एनालाइज करने के लिए हर महीने की पहली तारीख का चार्ट लिया गया है। 12 महीने का चार्ट आपके सामने आएगा। उस चार्ट के आधार पर आपकी कैलकुलेशन होगी। इसमें कहीं भी कुछ भी फेक नहीं होगा। जहां पर ठीक होगा वहां ठीक बताएंगे, जहां पर गड़बड़ लगेगी वहां पर गड़बड़ भी बताएंगे आपको कि क्या स्थिति रह सकती है आपके लिए। ठीक है, ये जो कुंडली आपके सामने चल रही है, ये चल रही है 1 जनवरी 2026 की। ये मिथुन राशि का चार्ट है। आप कुंडली खोलेंगे 1 जनवरी 2026 की तो यही आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि आप समय कुछ अलग डालेंगे तो लगन कुछ अलग आ जाएगा। लेकिन 1 जनवरी के दिन, जिस समय में ये मिथुन लगन बना है, उस समय की ये कुंडली हमने निकाली है 1 जनवरी की, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि ये मिथुन राशि की कुंडली है। तो जनवरी महीने में 1 जनवरी को गुरु आपकी राशि के ऊपर से, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। आपका चंद्रमा उस दिन चला गया 12, शनि आपके दशम भाव में यानी कि कर्म भाव में आ गए, और सूर्य आ गए, मंगल आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए आपके केंद्र में। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छी हो गई इस चार्ट में कि कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में नहीं है, सिर्फ चंद्रमा 12 में है। वो 2.5 दिन बाद आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज जो पोजीशन बनी है वो ऐसी बनी है कि 6, 8, 12 की स्थिति नहीं आ रही जनवरी महीने में। तो 6, 8, 12 में ग्रह ना होना वैसे ही अच्छा होता है। एक तो सबसे पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये होगी कि शनि का कर्म स्थान में आना आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपके लिए आय स्थान के स्वामी हैं और गुरु आपकी जो है वो राशि में बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी रहेगी, आपके सप्तम स्थान पर भी रहेगी और आपके पंचम स्थान पर भी रहेगी। अब यहाँ पर आपकी कुंडली में क्या होता है, जो जेमिनी साइन होता है ना, इसके लिए 11वां भाव जो होता है वहाँ पर मंगल की राशि आ जाती है। ये आय का भाव होता है। तो आय के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पहले दिन, और उसके साथ साथ जो आपका 5th हाउस है, जो इजी गेंस का भाव होता है, वहाँ उसका स्वामी जो शुक्र बनता है, उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि। पैसा 3 प्लैनेट से आता है। चंद्रमा आपका लिक्विड मनी है, आपके लिए धन भाव का स्वामी भी है। आपका गुरु जो होता है वो संचित धन होता है, यानी कि वो धन भाव का कारक भी होता है, आय भाव का भी कारक होता है। शुक्र जो होता है वो इमेंस मनी का कारक होता है। इनमें से 2 प्लैनेट भी एक साथ हो जाए, गुरु, चंद्र और शुक्र, इनमें से 2 प्लैनेट भी एक साथ आ जाए तो अल्टीमेटली वो पैसे से संबंधित चीजें ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी है, जो पंचम स्थान का स्वामी भी है, धन का कारक भी है, इजी गेन वाले भाव का स्वामी भी है। मंगल के ऊपर भी है, जो आय स्थान का स्वामी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिकोण का स्वामी था वो केंद्र में बैठ गया। ये अच्छी पोजिशन हो गई। इसके साथ ही शनि आपके भाग्यस्थान का स्वामी होकर आपके कर्मस्थान में बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि आपके पंचमेश के ऊपर है और ये जो स्थिति है ये एक अच्छी स्थिति है। इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बोल देते हैं। जैसे शुक्र आपका पंचम स्थान का स्वामी होकर गुरु को देख रहा है ना, गुरु आपके लिए जो है वो केंद्र स्थान का स्वामी भी है। 10वें भाव का स्वामी गुरु हो गया आपके लिए। तो 10वें भाव के स्वामी के ऊपर पंचम स्थान के स्वामी की दृष्टि, यानी कि एक त्रिकोण का भाव, एक केंद्र का भाव, तो दोनों में केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। तो अल्टीमेटली जब इतने सारे ग्रह केंद्र में आ गए 1 जनवरी को ही, तो ये चार्ट आपके लिए अच्छा हो गया। पहला महीना आपका अच्छा जाना चाहिए। किसके लिए अच्छा जाना चाहिए? पहले पैसे के लिहाज से, आय के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से भी। यदि कहीं कोई प्रमोशन अटकी हुई है, कहीं कोई चीज़ें नहीं बन रही, बात नहीं बन रही, तो वहाँ पर भी आपको उसका फायदा मिलेगा। दूसरा, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा इसलिए हो जाएगा क्योंकि बुध और गुरु आमने सामने हैं। अल्टीमेटली बुद्धि विवेक से काम लेना है ना। जब कोई काम करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो अल्टीमेटली आप बुद्धि विवेक से करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु और बुध का आमने सामने होना, मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जनवरी में अच्छा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले दिन जब बाजार खुलेगा तो उस पहले 2 दिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका उस समय शनि के प्रभाव में होगा। चंद्रमा के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है।
इसको छोड़कर पहले 1-2 दिन को छोड़कर आगे जब चंद्रमा गुरु के ऊपर से जाएगा या फिर शुभ ग्रहों के ऊपर से जाएगा तो अल्टीमेटली अच्छा रहेगा। बाकी मेजर प्लैनेट आपके केंद्र में है। पैसे के लिहाज से जनवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये फरवरी की कुंडली आपके सामने आ गई। अब देखिए कुंडली बिल्कुल चेंज हो गई। पहले कुंडली में 6, 8, 12 में ग्रह नहीं थे। अब यहाँ पर क्या हुआ आपका सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी और आपका ये जो है मंगल, ये 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में आ गए। इतने सारे ग्रहों का अष्टम में अच्छा जाना अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे ग्रह केतु के साथ 6-8 एक्सिस में भी आ गए, गुरु के साथ भी 6-8 एक्सिस में आ गए। तो ये षटाष्टक अच्छा नहीं है। ये फरवरी का महीना आपको संभल कर चलना पड़ेगा। यहाँ पर धन की हानि करवा सकता है। ये जो अष्टम भाव होता है ना, ये सडन लॉस का भाव होता है। अचानक से दुर्घटना इसी भाव से आती है, सीक्रेसी इसी भाव से कॉम्प्रोमाइज होती है, आपके धन की हानि इसी भाव से होती है। तो ध्यान रखिएगा मिथुन राशि वाले फरवरी में कि आपके पासवर्ड, फाइनेंशियल पासवर्ड, खासतौर पर पेटीएम, गूगल, यूपीआई, जो भी वट एवर यू आर यूजिंग, उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आपका कोई भी लिंक आपको आया किसी भी पेमेंट का, तो उसको अननेसेसरी लिंक को ओपन मत करिएगा। ये सेंध लग सकती है, क्योंकि ये सीक्रेसी वाले भाव में बैठकर सारे प्लैनेट जो है वो धन भाव को भी देख रहे हैं, धन भाव के स्वामी को भी देख रहे हैं, और उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां से धन हानि के चांसेस ज्यादा बनते हैं। खासतौर पर जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर हानि के चांसेस ज्यादा हैं प्रॉफिट की बजाय, क्योंकि जो गुरु है उसके ऊपर भी शुभ प्रभाव नहीं है। पहले महीने तो बुध शुक्र आमने सामने देख रहे थे, और ये धन का कारक होता है, आय का भी कारक होता है। आय भाव का स्वामी मंगल आपका अष्टम में चला गया, ये भी अच्छा नहीं है। केतु से छठे में आ गया, ये भी अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली ये स्थिति अच्छी नहीं है, और मंगल इस समय अस्त भी रहेंगे, आपकी कुंडली में अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और फरवरी का महीना आपके लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि नुकसान वाला हो जाए, ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए आपको। आगे देखेंगे कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यदि हम मार्च महीने की कुंडली को एनालाइज करेंगे तो मार्च के महीने की कुंडली देखिए, ये अब देखिए ये कुंडली कितनी जबरदस्त बन गई। अब 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है, जितने भी ग्रह हैं सारे गुरु के प्रभाव में आ गए। अगेन जो पहले कुंडली बनी थी ना जनवरी में, सेम काइंड ऑफ कुंडली यहाँ पर बन गई। पहले ग्रह आपके त्रिकोण में थे, केंद्र में थे, अब ये त्रिकोण में आ गए। राहु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह एक साथ हैं। शनि आगे पड़े हुए। 5 ग्रहों का भाग्यस्थान में होना, हालांकि 5 ग्रहों का एक साथ होना अच्छा नहीं है। यहां पर आपको ग्लोबली टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल राहु साथ हैं, सूर्य साथ हैं, ये सारे ग्रह केंद्र में आ गए। राहु केतु आ गए ना, मंगल राहु केतु सूर्य, ये केंद्र में आ गए। ये 4 ग्रहों का केंद्र में होना अच्छा नहीं है। यहां पर आपको ग्लोबल टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन आपके लिए ये इंडिविजुअली अच्छा हो जाएगा। कुछ ना कुछ बेटर चीजें आपके लिए सामने निकल के आएंगी, क्योंकि 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है। तो 6, 8, 12 में कोई ग्रह ना होना, धन भाव के स्वामी का धन भाव में होना, आय भाव के स्वामी का भाग्यस्थान में चले जाना, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाना। सबसे बड़ी बात है कि गुरु की दृष्टि है इसके ऊपर, और ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भी एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि केतु आपका तीसरे भाव में पड़ा हुआ है। यहां पर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, क्योंकि जो आपका लग्नेश है वो राहु केतु एक्सिस में है। राहु क्या करते हैं, राहु आपको कंफ्यूज ज्यादा कर देते हैं। तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में यदि कोई डिसीजन लेना है तो कोशिश करिए किसी जानकार की या किसी रिलायबल पर्सन की सलाह लेने के बाद करिएगा। अदरवाइज मार्च का महीना फाइनेंशियली ठीक लग रहा है। डिसीजन मेकिंग के फ्रंट के ऊपर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन इस महीने में देखने को मिले। अगला महीना जो है वो अप्रैल का महीना है। ये अप्रैल के महीने का चार्ट अब आपके सामने आएगा, तो देखिए यहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। सूर्य शनि साथ आ जाएंगे, बाकी प्लैनेट जैसे मार्च में थे वैसे ही लगभग रहेंगे। शुक्र आगे निकल जाएंगे, शुक्र आय भाव में चले जाएंगे। आपके लिए शुक्र जो है वो पंचम स्थान के स्वामी होकर सामने पंचम स्थान को देख रहे हैं आय भाव में। अब शुक्र धन के कारक होते हैं, अल्टीमेटली धन के लिहाज से ये महीना भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है या जो कमिटेड है, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों ही पंचम को एक्टिव कर रहे हैं। तो पंचम एक तो इजी गेम्स का भाव होता है, पैसे के लिहाज से ये चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन जिनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है या आपस में कोर्डियल रिलेशन नहीं है, यहाँ पर मौका मिलेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताओगे। जिनके घर में संतान नहीं है या संतान आने वाली है, उनके लिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, क्योंकि गुरु शुक्र 2 शुभ ग्रह एक साथ पंचम को एक्टिव कर रहे हैं। तो पंचम का एक्टिव होना अप्रैल के महीने में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य यहाँ पर शनि के साथ हैं। कार्यस्थल पर डोमिनेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साजिशें भी बढ़ जाएंगी। डोमिनेंस तो बढ़ेगा लेकिन साजिशें भी बढ़ जाएंगी। बुध यहाँ पर अगेन राहु के साथ रहेंगे, डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट फिर अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है।
और कोशिश करिएगा कि डिसीजन मेकिंग के वक्त किसी रिलायबल पर्सन की राय जरूर लीजिए। धन भाव आय भाव की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु चंद्रमा के केंद्र में है, ये गज के सी योग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अल्टीमेटली पैसे के लिहाज से अप्रैल भी आपका बेटर रहना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात मुझे नज़र अप्रैल में नहीं आती मिथुन राशि के जातकों के लिए। यह मई की कुंडली आपके सामने आ गई। अब देखिए गुरु यहाँ पर भी आपके लिए राशि के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। केतु तीसरे भाव में है, तीसरे भाव का केतु का गोचर अच्छा होता है, ये यहीं पर रहेंगे। मंगल शनि ये दिग्बली मंगल दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर। सूर्य जैसे यहाँ पर दिग्बली होते हैं, मंगल भी दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल शनि का एक साथ आना कार्यस्थल के ऊपर कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, मंगल झगड़े के कारक है। ऐसा हो सकता है कि आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए, खासतौर पर कारोबारी फ्रंट के ऊपर या कार्यस्थल के ऊपर। किसी के साथ पार्टनरशिप है, वहाँ पर चक्कर पड़ सकता है, या ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कार्यस्थल वाले भाव पर दो नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव आ गया। उसके एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ सूर्य आ गया। बुध वैसे शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन पाप के साथ आकर पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो ये भाव भी कर्तरी में आ गया। तो 9, 10th और 11th इनमें से ये तीनों भाव, इनमें 4 नेगेटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु मंगल शनि सूर्य। तो ये एक्चुअल में पैसे के लिहाज से अच्छा नहीं है। और 11वें में हालांकि सूर्य उच्च के हो गए 11वें में जाकर, बुध के साथ हैं, लेकिन बुध थोड़े से चूंकि यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे सूर्य के साथ आकर, केतु के भी प्रभाव में है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर थोड़ा सा धन का जो खर्च है ना, वो गलत साइड पे हो सकता है। कुछ ना कुछ खर्चे अलग अलग तरीके के आ सकते हैं। जो लोग मार्केट में काम करते हैं ना, उनके लिए ये समय थोड़ा सा ध्यान से काम करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आपके नेगेटिव प्लैनेट अर्निंग वाले भाव के ऊपर, कर्म वाले भाव के ऊपर ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगी। इससे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ बाजार में नुकसान हो जाए। यहाँ पर कोई भी जो कॉलपुट का काम करते हैं, या फ्यूचर ऑप्शन का काम करते हैं, या कॉमेक्स पे काम करते हैं, एमसीएक्स पे काम करते हैं, थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये महीना जो है वो बेसिकली अच्छा नहीं है। जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी है, ये महीना अच्छा है, लेकिन स्पेकुलेशन के लिहाज से ये महीना अच्छा नहीं है। आगे देखेंगे कि जून का महीना कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। ये जून की कुंडली जो है वो अब आपके सामने आ रही है। जून के महीने में देखिए गुरु शुक्र बुध क्या चार्ट बना है। मीन राशि का स्वामी बुध राशि के ऊपर, पंचम स्थान के स्वामी के साथ शुक्र के साथ, और आपका कर्म स्थान का स्वामी गुरु भी साथ में, तीनों शुभ ग्रह केंद्र में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। आय भाव का स्वामी मंगल आय भाव में, मीन क्या ही चार्ट बना है भाई, बहुत अच्छा चार्ट है। ये बहुत फायदा देने वाला चार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, 12वें भाव का भी स्वामी शुक्र बनता है। 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है। स्पेकुलेशन यहाँ पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि के प्रभाव में है। तीसरी दृष्टि सूर्य की शनि की सूर्य के ऊपर आ रही है, तो 12वां भाव संभव पीड़ित हो गया। ये स्पेकुलेशन का भाव होता है। 11वां भी पीड़ित हो गया, 11वां कर्तरी में आ गया। एक तरफ शनि आ गया, दूसरी तरफ सूर्य आ गया, मंगल भी कर्तरी में। हालांकि मंगल जहां पर बैठे हैं वो मजबूत होते हैं, वहां पर 11वें भाव का गोचर मंगल का अच्छा होता है पाप ग्रह होने के नाते। लेकिन थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे, आपको यहां पर डिफेंड करने वाले 3 ग्रह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि शुक्र बुध और गुरु तीनों इतनी पॉजिटिविटी देंगे। कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए वहां पर आप निकल जाएंगे, अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। बाजार में पैसा बनेगा ही बनेगा इस महीने में। सिर्फ स्पेकुलेशन मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा, चार्ट वगैरह स्टडी कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर फंस सकते हैं, क्योंकि जो 3 पाप शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं ना, तो 3 पाप ग्रहों का प्रभाव भी बराबर ही है। राहु भी देख रहे हैं वहाँ पर आपके राशि को, मंगल यहाँ पर पाप प्रभाव में फंस गए, सूर्य 12 में चले गए। तो अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन जो है ना वो है मिक्स सा है। हालांकि पाप ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों का प्रभाव सीधा चंद्रमा के ऊपर है, तो अल्टीमेटली डिफेंड करेंगे, लेकिन फिर भी स्पेकुलेशन ध्यान से करेंगे। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या स्विंग पोजीशन लेने के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। जून का महीना आपके लिए बेटर रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगला महीना देखते हैं जुलाई कैसा रहता है। अब देखिए जुलाई में आपके सूर्य राशि के ऊपर आ गए, सूर्य शनि के केंद्र में आ गए, 2 पाप ग्रह आपकी राशि के केंद्र में। अब होता क्या है, सूर्य आपको अथॉरिटी दे देते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस महीने के दौरान आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिल जाए, काम जहाँ पर आप करते हैं, या कुछ चीज़ों का इंचार्ज बना दिया जाए, टीम का इंचार्ज बना दिया जाए, कारोबार में थोड़ी सी ऐसी पोजीशन आ जाए कि आप डोमिनेंस में आ जाए। लेकिन सूर्य करता क्या है, सूर्य जब राशि के ऊपर से आता है
वो आपको अथॉरिटी देता है, इसके साथ साथ आपको एरोगेंस भी दे देता है। तो थोड़ा सा विनम्र रहने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो अच्छे ग्रह हैं गुरु, बुध और शुक्र आपकी वाणी वाले भाव के ऊपर से गुजरेंगे, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। धन भाव का स्वामी चंद्रमा जो है वो केंद्र में रहेगा। आय भाव का स्वामी मंगल 12 चला गया। इसका मतलब यह है कि कुछ खर्चे इस महीने में आपको अननेसेसरी आ सकते हैं। यहाँ पर स्थिति क्या बनी है, मंगल, राहु और केतु तीनों ही केंद्र में आ गए। यहाँ पर देखेंगे ना, इसका चार्ट बनाएंगे, राहु से काउंट करेंगे तो मंगल चौथे भाव में है, और मंगल से काउंट करेंगे तो केतु चौथे भाव में है। तो ये केंद्र होता है बेसिकली। तो यदि इसको केंद्र इस चार्ट को ऐसे देखेंगे तो ये केंद्र में है। तो पाप ग्रहों का केंद्र में आना बाजार के लिए अच्छा नहीं होता। हो सकता है बाजार इस महीने आपको गिरता नजर आए। सूर्य शनि भी केंद्र में है, राहु मंगल केतु भी केंद्र में है। तो पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर ज़्यादा हावी है, थोड़ा सा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले ज़रूर जो है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो चार्ट है, हालांकि गुरु उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर आगे जाकर, लेकिन इसके बावजूद बाजार मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्ट होता हुआ आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा। इसलिए जो भी बाजार में काम करते हैं अपनी पोजीशन ज़रूर ध्यान रखिएगा। कैश पे बैठिएगा, यहाँ पर आपको नीचे मौके मिल सकते हैं इस महीने के दौरान बाजार में आपको। अगला महीना अगस्त का है। अगस्त के महीने में देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। तो सूर्य यहाँ पर आपके कुंडली में जो है वो धन भाव में आ जाएंगे। सूर्य आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी हैं, धन भाव में आ जाएंगे, गुरु के साथ रहेंगे। तो अल्टीमेटली गुरु धन भाव में है तो धन भाव के फल करते जाएंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर कर्म भाव के ऊपर रहेगी। ये स्थिति अच्छी है। कारोबार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। मंगल आय भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। कुछ खर्चे अननेसेसरी रह सकते हैं। इस महीने भी मंगल, राहु, केतु आपके केंद्र में रहेंगे, और जो पाप ग्रह हैं वो उनका पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र भी केतु के साथ आकर फंस जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है मार्केट के लिहाज से। मार्केट यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको वोलेटाइल दिखाता हुआ नजर आए, या अपसाइड आपको यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा ना मिले। तो जो लोग मार्केट में काम करते हैं स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। 12वां भाव पीड़ित है, इस महीने भी पीड़ित है, इससे पिछले महीने भी पीड़ित रहा था। मंगल वहाँ पर विराजमान है और शनि की दृष्टि उसके ऊपर है। उस भाव का स्वामी राहु केतु एक्सिस में है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जो लोग मार्केट में काम करते हैं, खासतौर पर कॉल पुट का काम करते हैं, निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन का काम करते हैं, या फिर आपका MCX के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनको इस महीने में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं इस महीने का ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ पर ये एनालिसिस जो है वो आपकी कुंडली के लिहाज से किया जा रहा है। आप देखिए, बिल्कुल आपको हर महीने की कुंडली देखने को मिलेगी। उस कुंडली के साथ आपकी मंथली जो फलादेश होता है जिसको हम बोलते हैं, ये आपको साथ साथ देते जाएंगे। आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा। हालांकि धन भाव के ऊपर गुरु का होना, यानी कि चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु का होना, ये आपको मनी के फ्लो में दिक्कत नहीं आने देगा, लेकिन खर्चे भी थोड़े बहुत साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि ये पोजीशन आपके लिए मंगल शनि वाली अच्छी नहीं है। अब आगे आएंगे, देखेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा है। तो सितंबर के महीने में ये स्थिति थोड़ी सी पलट गई, ये थोड़ी सी बेटर होगी आय के लिहाज से। गुरु धन भाव में, आय भाव का स्वामी आपकी राशि के ऊपर। तो आय भाव के स्वामी का राशि के ऊपर आना एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी इस महीने में। शुक्र पंचमेश होकर शनि को देख रहा है। शनि जो है वो धन भाव में ही कर्म भाव में ही रहेंगे, लेकिन है भाग्यस्थान के स्वामी। भाग्यस्थान का स्वामी पंचम स्थान के स्वामी के प्रभाव में आ गया। तो इवेंचुअली ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई आपके लिए। लेकिन जो लोग मार्केट में काम करते हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के सौदे होते हुए नजर आएंगे। आप देखिएगा कि यहाँ पर मिथुन राशि के जातक काफ़ी रियल एस्टेट में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और रियल एस्टेट के सौदे यहाँ पर ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आय भाव का स्वामी अब सीधा देख रहा है फोर्थ हाउस को, और शनि की दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर है। तो अल्टीमेटली दो ग्रह जो हैं वो फोर्थ हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, तीसरा शुक्र वहाँ पर बैठा हो। 3 ग्रहों की एक्टिवेशन हो गई फोर्थ हाउस के ऊपर। तो फोर्थ हाउस रियल एस्टेट का भाव होता है, फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान होता है। गाड़ी यहीं से खरीदते हैं, प्रॉपर्टी यहीं से खरीदते हैं। तो एसेट की क्रिएशन के मामले में सितंबर का महीना थोड़ा सा बेटर नजर आता है। इसको सूर्य को देखते हैं, बुध को देखते हैं, केतु को देखते हैं, ये थोड़ा सा पीड़ित है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने में। हालांकि धन भाव में गुरु हैं, कर्म भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, रेयर देखने को मिलता है। आपने देखा कि पिछले जितने भी हमने चार्ट बनाए हैं उनमें 2 महीने ऐसे आए हैं, 3 महीने जिनमें 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है। तो 6, 8, 12 में ग्रह ना होना आपके लिए अच्छा है। लेकिन मंगल की दृष्टि चूंकि अष्टम के ऊपर रहेगी, तो इस महीने में आपको थोड़ा सा गाड़ी सावधानी पूर्वक चलानी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पर आपको दुर्घटना का भय है, आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ होने का भय है। मंगल अष्टम भाव, हालांकि आप मंगल की अपनी उच्च राशि वहाँ पर पड़ी है, लेकिन चूंकि मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, मंगल दुर्घटना करवा देते हैं नॉर्मली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दुर्घटना के लिहाज से। अदरवाइज
पैसे के लिहाज से, मनी के फ्लो के लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। खर्चे भी जो आ रहे थे मंगल के कारण, 12वां भाव ज़्यादा पीड़ित हो गया था, वो भी अब थोड़े से आपको कम होते हुए नजर आएंगे इस महीने में। अगला महीना देखते हैं अक्टूबर का कैसा जाने वाला है। अब अक्टूबर के महीने का जो चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया, गुरु मंगल एक साथ आ गए। आय भाव का स्वामी धन भाव में, धन भाव का कारक गुरु धन भाव में उच्च का होकर वहाँ पर बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन गया, शनि और सूर्य आमने सामने आ गए। शनि सूर्य केंद्र में है और केंद्र में कोई पॉजिटिव ग्रह नहीं है, तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा चिंताओं वाला हो सकता है, थोड़ा सा मानसिक दबाव देने वाला हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो 4th हाउस होता है वो आपका पीस ऑफ माइंड भी होता है, उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव और उसके ऊपर शनि की दृष्टि, तो ये इवेंचुअली समय अच्छा नहीं है। केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हो गया इस चार्ट में, तो केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव होने से व्यर्थ का तनाव और चिंता बनी रह सकती है। पैसे को लेकर नहीं होगी, कुछ ना कुछ फैमिली अफेयर कुछ इस तरह का आ जाएगा। 4th हाउस की चीज़ें जो है वो गड़बड़ हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज जो लोग काम करते हैं, बाजार में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र बुध पंचम में बैठकर 11वें भाव को देख रहे हैं, गुरु धन भाव में बैठे हैं, तो 11वां भाव आय का भाव है। अल्टीमेटली 2 शुभ ग्रहों ने उस भाव को एक्टिव कर दिया, तो पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा इस महीने में, बल्कि कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर यदि देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो गुरु बुध शुक्र मंगल ये चारों ही एक दूसरे के केंद्र में आ गए। जो पहले यदि इसको कुंडली को 4 लगन की कुंडली बनाएंगे या 4 राशि की कुंडली बनाएंगे ना, तो धन भाव का केंद्र शुभ ग्रहों का प्रभाव में आ गया। अल्टीमेटली पैसा आपके लिए बहुत फ्लो में आ जाएगा, खर्चे यहाँ पर कम हो जाएंगे, पैसे का फ्लो आपके लिए बढ़ जाएगा। जिनके घर में संतान आने वाली है उनको अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ग्रह जो है वो पंचम के केंद्र में है, तो ये स्थिति अच्छी है। कहीं कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम वाली बात नज़र नहीं आती, लेकिन अपना टेम्परामेंट ज़रूर बैलेंस रखिए। इस महीने में मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। मैं टेम्परामेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर मंगल बैठे हैं ना, वो वाणी वाला भाव भी होता है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा आपसे जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा टेम्परामेंट बैलेंस रखेंगे, गुस्से में नहीं आएंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम के ऊपर है, तो थोड़ा सा वाहन भी धीमे चलाएंगे। हालांकि गुरु भी दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखेंगे। अगला महीना देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए। ये आपके सामने आ गया चार्ट अगले महीने का। ये यहाँ पर सूर्य देखिए 7 राशि में है, और ये नवंबर का चार्ट है। नवंबर के चार्ट में आप देखिए यहाँ पर केंद्र में कोई ग्रह नहीं, केंद्र खाली हो गया। शनि जो है वो सिर्फ यहाँ पर रहेंगे। अदरवाइज क्या हुआ, मंगल और चंद्र, ये स्थिति आपके लिए धन के लिहाज से बहुत अच्छी होगी। इसको बोलते हैं लक्ष्मी योग की क्रिएशन हो जाना। कुछ लोग इसे नीच बोलेंगे, मंगल को नीच बोलेंगे, कह सकते हैं कि मंगल अपनी नीच राशि में, लेकिन मंगल आय भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। ये एक अलग कॉम्बिनेशन है जो आपको लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन करवाता है। बुध सूर्य शुक्र यहाँ पर पंचम में है, मंगल की दृष्टि पंचम के ऊपर आ गई। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन होगी, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है। स्टेट ऑफ माइंड वाले भाव का 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप कोई भी डिसीजन लेंगे थोड़ा सा सोच समझ के, किसी दूसरे बंदे की सलाह लेकर, रिलायबल पर्सन की सलाह लेकर करेंगे। जिनके घर में संतान आने वाली है वो ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंचम से अष्टम में शनि है, पंचम के ऊपर सूर्य है, पंचम के ऊपर मंगल की दृष्टि है। अल्टीमेटली प्लैनेट कोई भी हो, मंगल की दृष्टि खराब है तो दृष्टि खराब रहेगी। यहाँ पर जिनके घर में संतान आने वाली है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस जरूर रहेंगे। ये पंचम को पीड़ित कर रहा है, यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। और गुरु यहाँ पर ज़्यादा पीड़ित हो गए। ये गुरु इस समय केतु के नक्षत्र में है, केतु के साथ हैं, शनि से 6ठे में पड़े हुए हैं। ये स्थिति बाजार के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ से बाजार आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है। इस महीने में पोजीशन बनाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, लोगों की पोजीशन यहाँ पर नहीं रखेंगे। यहाँ पर बाजार आपको करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है इससे पहले एक नया हाई बना दे, लेकिन इसके बाद आपको बाजार में करेक्शन देखने को मिलेगी। ये नवंबर 2026 का चार्ट है। यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, बाजार के अनुकूल नहीं है। ध्यान जरूर रखेंगे, खास तौर पर जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं, कॉल पुट में काम करते हैं और MCX में काम करते हैं। ये स्थिति बाजार के लिए अच्छी नहीं है। नवंबर का महीना एक्स्ट्रा कॉशियस रहेगा बाजार वालों के लिए। अगला महीना दिसंबर का, दिसंबर देखते हैं कैसा जाएगा आपका। तो दिसंबर में कमोबेश लगभग वही स्थिति है, गुरु मंगल केतु के साथ, यानी कि मंगल राहु केतु इन सबके केंद्र में गुरु आ गए। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है चार्ट के लिए। और यहां पर देखिए सूर्य 6ठे भाव में, राशि से 6ठे सूर्य का गोचर अच्छा होता है, लेकिन मार्केट के लिहाज से इसको देखेंगे
तो राहु भी केंद्र में, सूर्य भी केंद्र में, केतु, मंगल, ये सब केंद्र में आ गए। शनि को छोड़कर सारे पाप ग्रह केंद्र में, गुरु वहां पर फंस गए। बाजार यहां से टैंक करता हुआ नजर आएगा। ये आप अगले साल देखेंगे नवंबर दिसंबर में कि बाजार कैसे डिक्लाइन साइड पे जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन बाजार के लिए अच्छा नहीं होता। यहां पर बाजार वाले खासतौर पर सावधान रहेंगे। लॉन्ग पोजीशन मुझे लगता है यहां पर नहीं बनती, और शॉर्ट पोजीशन मैं खैर रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं शॉर्ट रिकमेंड नहीं करता कभी भी किसी भी सिचुएशन में, लेकिन मुझे यहाँ पर बाजार अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब फंसेंगे तो फिर सब फंसेंगे। हालांकि राशि का स्वामी आपका पंचम स्थान में आ गया, पंचम स्थान के स्वामी के साथ आ गया, दोनों आय भाव को देख रहे हैं, पैसे का फ्लो आपके लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि आय भाव के ऊपर है, यानी कि तीन शुभ ग्रह आपके आय भाव को देख रहे हैं। बुध भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। तो अल्टीमेटली तो सिचुएशन ठीक लगती है यहाँ पर, इसको देखते हैं। लेकिन बाजार के लिहाज से ये चार्ट अच्छा नहीं है, बाजार यहां से गिरना चाहिए। और चूंकि बाजार गिरने वाला है तो आप अपना जरूर ध्यान रखेंगे। केंद्र में शनि है, उसके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है, उसके अष्टम में सारे शुभ ग्रह आ गए, और राहु के केंद्र में सारे नेगेटिव प्लैनेट आ गए। तो गुरु के केंद्र में सारे नेगेटिव प्लैनेट आ गए। तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअल में बाजार के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आएगी आपको बाजार की, और ये हमें यहाँ पर ही देखने को नहीं मिलेगा। ग्लोबल इक्विटी क्रैश यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे दिसंबर के महीने में। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए मंथ वाइज कुंडली के साथ आपका राशिफल है। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, इसके बावजूद हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। कहीं ना कहीं रीड करने में कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है, उसके लिए एरर हो सकता है। लेकिन चूंकि ये जनरल राशिफल है तो सब पे सेम इम्प्लीमेंट नहीं होता यहाँ पर। लेकिन मोटा मोटा गोचर के लिहाज से आपको बता दिया कि आपके लिए 12 महीने का राशिफल कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।